Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Alam, final year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूपी नीट 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड है। फाइनली नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से आ चुका है, जो आज का ऑर्डर रहा है, और क्या डिस्कशन रहा है वो भी पूरा बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अब राउंड 1 जो है वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाला नोटिफिकेशन था, सिंगल जज की बेंच ने जो डिसीजन सुनाया था उसके हिसाब से दोबारा काउंसलिंग करने का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन उसको चैलेंज किया गया डबल जजेस की बेंच के अंदर, और उन्होंने कई सारी दिक्कतों को यहाँ पर डिस्कस किया है। और उन्हीं को देखते हुए ये बोला गया है कि जो नया रूल है, यानी जो 4 कॉलेजेस हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ एससी की सीट्स हैं उनको डिक्रीज़ करके 21% कर दिया जाएगा। और ये जो रूल है जो सिंगल जज की बेंच ने पहले ऑर्डर दिया था, उसको इस साल से नहीं, आने वाले साल यानी 2026-27 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स के एडमिशन फर्स्ट राउंड के हो चुके हैं। पूरी काउंसलिंग ऑल इंडिया राउंड 1 की और स्टेट राउंड 1 की हो चुकी है, क्योंकि हर एक कॉलेज के अंदर जो टोटल सीट्स हैं उसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग किया जाता है। कुछ सीट्स ऑल इंडिया में जाती हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो स्टेट में रहती हैं उसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत सारी दिक्कतों को इसमें डिस्कस किया गया। उसके बाद जो अभी ऑर्डर दिया गया है वो ये है कि काउंसलिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी, और जो बची हुई सीट्स हैं एससी कैंडिडेट जो उन 4 कॉलेजेस में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, उसमें कुछ बच्चों को जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है जो ये 4 कॉलेजेस हैं इन सब में कुछ सीट्स की परमिशन को बढ़ा दिया जाए, स्पेशली एनएमसी से बात करके, क्योंकि जो स्टूडेंट का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है तो ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनको काउंसलिंग से निकाला जाए या फिर उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। अब जो भी रहा है, ये पूरा फैसला जो है कोर्ट ने दिया है, तो इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो पहले ये पूरा नोटिफिकेशन जो आज यानी 4 सितंबर 2025 को आया है, तो शुरू में तो इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या था मामला। तो जो पहली जो ऑर्डर आया था 25/8/2025 को सिंगल जज की बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ कॉलेज के अंदर जो 4 कॉलेजेस हैं, कुछ स्पेशल रूल के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने बोला था कि बनाए थे, जिसमें लगभग 79% का जो रिजर्वेशन है वो एससी और एसटी को मिलाकर बन जाता है, और बाकी की जो अदर कैटेगरीज़ हैं उसमें काफ़ी कम रिजर्वेशन बचता है। तो इसको लेकर ही ये केस किया गया था, और यही इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर शुरू में लिखी है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अफेक्टेड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको ऑलरेडी पता होगी। फिर किस स्टूडेंट ने फाइल किया था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है कि स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर क्या है, कितने मार्क्स थे, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ये कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी ऑलरेडी उसको कॉलेज मिल चुका है लखीमपुर खीरी के अंदर, और यहाँ पर इसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और असल में मसला ये था, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी वो चाह रहे थे कि अम्बेडकर नगर में उनको कॉलेज मिल जाए, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि जनरल की सीट्स लगभग ना के बराबर वहाँ पे बची, तो किसी भी हालत में वहाँ पर सीट मिलना मुश्किल था उनके लिए। तो अभी फाइनल तो कोर्ट ने बोल दिया कि अगर आप, क्योंकि एक सिंगल स्टूडेंट ने वहाँ पर क्लेम किया है, तो अगर आप एज अ सिंगल स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो लखीमपुर से शिफ्ट करके अम्बेडकर नगर में कर दिया जाएगा, और उनको जो है रिटन डॉक्यूमेंट इसका देना पड़ेगा। और अभी तक जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उन्होंने अपनी तरफ से जो पॉइंट्स रखे हैं वो ये है कि टोटल काउंसलिंग जो हुई है लगभग 13,093 सीट्स पर हुई है, जिसमें लगभग 10,251 सीट्स पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, जिसमें से 2842 सीट्स अवेलेबल हैं आने वाली काउंसलिंग्स के लिए, यानी जो बचे हुए राउंड हैं, जिसमें से 540 बीडीएस की सीट्स हैं, और बाकी की जो बची हुई 2302 सीट्स हैं वो एमबीबीएस की हैं। और इन 2302 सीट्स में से भी 1927 प्राइवेट की हैं, और गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ 372 हैं, क्योंकि प्राइवेट में रिजर्वेशन का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, यूपी में सब जनरल से अलॉट किए जाते हैं। अब इन 372 जो गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं उसमें से भी 82 सीट जो हैं वो एससी की हैं, और 11 सीट्स एसटी की हैं, और 57 सीट्स ओबीसी की, और 15 सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, ये काउंसलिंग अथॉरिटी ने जो बोला, ये बातें वो चल रही हैं कि मेजॉरिटी सीट्स क्योंकि ऑलरेडी भर चुकी हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में, और जो स्टूडेंट है उनको भी कॉलेज मिल चुका है, तो दोबारा से काउंसलिंग को पूरा रीशफल करना, जो कि पहले ऑर्डर दिया गया था, यहाँ पर इन्होंने नीचे बात की है कि जो सिंगल जज की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि पूरी काउंसलिंग को कैंसिल करके दोबारा से अलॉटमेंट किया जाए, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है, या जिनके पास ऑप्शन था ऑल इंडिया से कॉलेज कहीं मिल जाने का, और अगर वहाँ पर सीट भर चुकी हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा कि यूपी के अंदर मिल गया, तो कई सारी दिक्कतें स्टूडेंट को यहाँ पर फेस करने को पड़ेंगी। और उसके साथ ही पूरा जो सीट मैट्रिक्स है इनको नया बनाना पड़ेगा, और क्योंकि सीट जहाँ ऑल इंडिया में भी जा चुकी हैं तो उसको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने यही बोला है कि अभी के लिए जो ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं उन सबको कंटिन्यू रखा जाए, बाकी नेक्स्ट ईयर जो रहेगा 2026-27 से, उसमें सिर्फ 21% ही एससी के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो अभी तक राहत की बात उन स्टूडेंट के लिए रहेगी जो
SC और ST के इस साल के स्टूडेंट जो एडमिशन ले चुके थे उनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अब उसमें जो बची हुई सीट्स हैं, मतलब जिन सीट्स पे एडमिशन हो चुका है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अंबेडकर नगर के मान लो एग्जांपल लेते हैं हम। अंबेडकर नगर फॉर एग्जांपल 79 सीट्स SC और ST में मान लो अलॉट हुई हैं, और एक्चुअल में रिजर्वेशन SC कैटेगरी का इसमें से है 21 सीट्स पर। अब SC के यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट पहुँच गए, तो जो 21 सीट्स हैं, टॉप के 21 बच्चे हैं, वो तो इस कॉलेज के अंदर रहेंगे ही, उन्हें कोई नहीं हटा रहा है। बाकी की जो बची हुई 21 के बाद जो आगे के बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स हैं, उनको कोशिश की जाएगी कि जो बाकी के बचे वो कॉलेजेस हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, उनमें शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर भी सीट्स बची हैं। और वो भी मतलब ऐसा नहीं रैंडमली किसी को भी दे दी जाएगी सीट, वो भी पूरा सीट मैट्रिक्स और जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से दी जाएगी। अगर कहीं पर भी सीट वैकेंट नहीं बचती हैं तो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होंगे उसके लिए बात की जाएगी NMC से कि कुछ नई सीट्स ऐड हो जाएं, सिर्फ स्पेशल केस को लेकर, क्योंकि इस साल का ये जो थोड़ा प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा। तो हो सकता है NMC परमिशन दे दे, और नहीं होगा तो फिर जो केस है ये अभी आगे चलेगा, क्योंकि अगली सुनवाई जो है अक्टूबर में टाल दी गई है। तो नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वो अक्टूबर में होगी, लेकिन जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आगे चलता रहेगा। बाकी जो मेन चीज़ आपको जानने वाली है वो यही है। तो यहाँ पर जो मेन जजमेंट दिया गया है वो मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। जो पहला पॉइंट है इसका मतलब है कि जो एक्सेस स्टूडेंट रिजर्वेशन की वजह से किसी भी कॉलेज में एडमिट हो चुके हैं, तो जो लोअर मेरिट वाले हैं, यानी जिनके मार्क्स कम है, ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है, पहले उनको दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। और जिनके मार्क्स अच्छे हैं यानी ज़्यादा हैं और ऑल इंडिया रैंक कम है, तो उनको जिस कॉलेज में भी अलॉटेड है उसी में रखने की कोशिश की जाएगी, जितनी रिजर्व सीट है, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था उसी के हिसाब से। और इसमें जो 4 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एक्सेस रिजर्वेशन है, वहाँ पर जो भी सीट्स अब बचेंगी आने वाले राउंड में उन सबको OBC और अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और सीट्स का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन SC के लिए नहीं होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि ये जो नोटिफिकेशन है अभी, क्योंकि केस आगे चलता रहेगा, तो जो एक्सेस स्टूडेंट बचेंगे एडमिशन होने के बाद भी, क्योंकि केस आगे चलता रहेगा, तब तक एडमिशन सबके हो चुके होंगे, तो आगे का जो कोर्ट का ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक बार जब एडमिशन हो जाते हैं तो एक स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल आ जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस है कि किसी भी तरीके से कोर्ट जो है यहाँ पर एडजस्ट करेगा और जिनके एडमिशन हो चुके हैं उनको कैंसिल इस साल नहीं करेगा। और फिर दूसरा जो अगला पॉइंट यहाँ पर इन्होंने दिया है उस स्टूडेंट से रिलेटेड जिन्होंने पिटिशनर यहाँ पर फाइल की थी पिटिशन कोर्ट के अंदर, क्योंकि देखो जो करेगा उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने आवाज़ उठाई थी, खुद कोर्ट के अंदर गए थे, तो इनको ये स्पेशल ऑफर दिया गया है कि अगर आप जाना चाहें अंबेडकर नगर कॉलेज में तो वहाँ पर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, चाहे मेरिट से आपको नहीं भी मिल रहा हो तब भी। और फिर जो फाइनल पॉइंट है कि इन्हीं सब डायरेक्शंस को देखते हुए जो इस साल की काउंसलिंग है उसको कैंसिल नहीं किया जा रहा है, वो कंटिन्यू रहेगी। और फिर जो सेम रूल है, जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उनको अगले साल से चेंज करके जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसी के हिसाब से रखना है, यानी हर एक कॉलेज के अंदर यूपी में 21% SC का रिजर्वेशन रहेगा और 2% ST का। जो यूपी गवर्नमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग है, तो वो नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होगा। अभी ओरल सिर्फ जो है बोल दिया है इन्होंने, और रिटन में इनसे जो है एक एफिडेविट फाइल करना होगा विदिन अ वीक, और जो अगली इसकी डेट रखी गई है वो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर जो है अगली सुनवाई यहाँ पर रहेगी। तो यही है अभी तक का पूरा मामला। अगर आप देखेंगे तो मेन क्रक्स जो है पूरी हियरिंग का यही है कि राउंड 1 की काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी। बहुत जल्दी अब एक्सपेक्टेड है अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका राउंड 2 का शेड्यूल और नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे ही कोई भी अपडेट होगा काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बाकी किसी और तरह का आपका कोई सवाल है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।